लेकिन आज कहीं ना कहीं कुरान पढ़ने वाले लोग ही मतलब आतंकवादी निकल रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? अभी रह गया पाकिस्तान वो एक अलग देश है। ये हमारा देश हिंदुस्तान है, हम इसकी हिफाजत करेंगे और यहाँ हम इसका गुण गाएंगे और इसकी भलाई और तरक्की के लिए हम सोचते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, मैं तो समझ गया कि कुरान एक अमन चैन की बात करता है, ठीक है, उसमें संदेश देता है, लेकिन कुरान पढ़ने वाले लोग क्यों मतलब आज इतने बदनाम हैं? अच्छा, कौन है जो कुरान का तालीम हासिल कर सकता है? मतलब कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी है क्या? अच्छा, मैं आपसे जैसे कुरान के बारे में मुझे बताइए। जैसे कुरान की वो 3-4 बातें 5 बातें जो मनुष्य को जानना चाहिए और मनुष्य को एक अच्छा संदेश देता है। सिर्फ अपनी कौम की बात कर रहे हैं या फिर पूरे समस्त भारत की बात? पूरे भारत की बात कर रहे हैं। जी। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। अभी मैं इस वक्त बरही प्रखंड के रसोइया धमना में हूं और आज यहाँ पे जो ये भीड़ इकट्ठा आप देख रहे हैं, ये किन्हीं के इज़्ज़त में, किन्हीं के मान सम्मान में लगी है। और मैं आपको बता दूं कि ये दस्तारबंदी है और दस्तारबंदी उन लोगों के लिए उन सम्मान में लगता है, इज़्ज़त में लगता है, मोहब्बत में लगता है जो पूरी तरह से कुरान की शिक्षा तालीम हासिल कर लेते हैं। तो हमारे साथ अभी एक 18 वर्ष के एक छोटा युवक हैं जो कुरान पूरी तरह से याद कर लिए हैं और जिसके सम्मान में आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। तो चलिए सीधे तौर पे इनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तनवीर हसन। तनवीर हसन जी। तो कैसा लग रहा है कि कुरान आपने पूरी तरह से कुरान का तालीम पूरी तरह से आपने हासिल कर लिया है? कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है जी। अब तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने कुरान का तालीम हासिल कर लिया है और अब आपको हफीज़ साहब के नाम से लोग जानेंगे। और हफीज़ साहब का जो हमारे समाज के लिए जो जिम्मेदारी है वो आपको मालूम है क्या है? क्या है? हमारे कौम में रोशनी फैलाना है और अपने कौम को आगे लेके जाना है। और मैं मतलब और अच्छा पढ़ के और आगे पढ़ के मैं अपने दीन की खिदमत के लिए मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ आगे चल के। तो सिर्फ अपनी कौम की बात कर रहे हैं या फिर पूरे समस्त भारत की बात? पूरे भारत की बात कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैं आपसे जैसे कुरान के बारे में मुझे बताइए। जैसे कुरान की वो 3-4 बातें 5 बातें जो मनुष्य को जानना चाहिए और मनुष्य को एक अच्छा संदेश देता है। जैसे आपने तो पूरी तरह से याद कर लिया है ना, तो बताइए कुछ चीज़ें समाज को कुछ। जी, कुरान ये कहता है कि मतलब किसी के साथ हसद ना रखे, जलन ना रखे। और ये कहता है कुरान एक दूसरे से मोहब्बत करे और सब साथ में रहे। यही सब बातें हैं। अच्छा जी। अच्छा, कितना समय लगा आपको पूरी तरह से कुरान को याद करने में? 4 साल लगा। तो इसका तो कोर्स होता होगा, कहाँ से आपने हासिल किया इसका तालीम? ये मदरसा दारुल कादरिया घोड़थम्बा। अच्छा, गिरिडीह से। जी, ज़िला गिरिडीह। तो अच्छा, ये जो कोर्स है आपका, इसमें पैसे वगैरह भी खर्च होते हैं क्या? जी। कितना पैसे खर्च हो गए इसमें? ज़्यादा नहीं होते, फिर भी कुछ तो फ़ी वगैरह होगा ना, कॉलेज स्कूल मदरसा का? ये सालाना लगता है हम लोग का 3100 रुपये। अच्छा, सालाना 3100। 4 साल आपने वहाँ पे? जी। अच्छा, कौन है जो कुरान का तालीम हासिल कर सकता है? मतलब कुछ ऐसा क्राइटेरिया भी है क्या या कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हाँ जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रेजुएशन आपको पास करना है, इंटर पास करना है? ये शर्त नहीं, ये ऐसे कुछ नहीं है। कभी भी किसी भी उम्र से जाकर के लोग कर सकता है? कर सकते हैं। तो फिर आपको कहाँ से ऐसा क्या प्रेरणा मिली, मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे कुरान का तालीम हासिल करना चाहिए? जी, हमारे गांव में बहुत सारे उलमा इकराम हैं, तो उन्हीं को देख के ये जज्बा पैदा हुआ हमारे अंदर। तो हमने भी सोचा कि हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे और हम भी चले गए मदरसा इल्म हासिल करने के लिए। जी। तो अब आपकी जिम्मेदारी है पूरी तरह से, है ना? जी। हफीज़ साहब अब आप कहला रहे हैं, जी, है ना? जी। तो चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं हमारे साथ। हमारे असातिज़ा इकराम। हाँ जी, सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। अच्छा, इनको जाता है? जी। अच्छा, कैसे? यही पढ़ा के निकाले हमको। अच्छा, ये पढ़ा रहे थे वहाँ पे या फिर
मतलब ये भेजे हैं आप? नहीं, ये पढ़ा रहे थे। अच्छा, वहाँ ये शिक्षक भी टीचर भी जी हैं? जी जी। तो चलिए हमारे साथ इनके टीचर भी हैं और उनसे भी बात करते हैं कि कैसे इन्होंने एक 18 वर्ष के युवक को तालीम सिखाया है, मतलब कुरान का तालीम इन्होंने पूरी तरह से याद करवाया है। अच्छा, आपसे एक दो हम लोग सुनेंगे, मतलब कुछ क्या बोलेंगे उसको, स्लोगन वगैरह, आयत, हाँ, कुछ दो चीज लाइनें और सुनेंगे आपसे, ठीक ना? तब तक इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजाहिद हुसैन नाम हुआ मेरा, और मेरा घर हुआ छोटकी बरी, धमना पंचायत में छोटकी बरी गाँव। और तो आप वहाँ पे टीचर हैं गिरिडीह में? हाँ, मैं वहाँ पढ़ाता था 2021 से। 2020-21 से मैं शुरू किया था वहाँ पढ़ाने, जब लॉकडाउन था जिस वक्त, तो उस वक्त शुरू किया था। ये सारे बच्चों को मैं लेके गया था वहाँ पे, और ये बच्चे मेरे पास 2020 में आए थे, और उस वक्त से मैं इन लोगों के पीछे मेहनत किया, और ये बच्चे भी मेहनत किया। इसके मेहनत का ये समरा है कि आज ये कामयाब हुआ है, सारे लोग इकट्ठा हुए इनके हौसला अफजाई के लिए, और सिर्फ मेरा सपोर्ट था, बाकी मेहनत इसी का था। 4 साल आप पूरी तरह से मेहनत किए इसके पीछे? जी जी। तो कितने बच्चे को आप ले गए इस एरिया से? हमारे इलाके से लगभग 15 से 20 बच्चे गए थे हम, और बहुत सारे लोग बच्चे कामयाब हुए, बहुत और दूसरी जगह पे चले गए। अच्छा, इस एरिया में हम अगर बरही विधानसभा की बात करें, बरही प्रखंड की बात करें, तो कितने ऐसे लोग हैं जो हाफिज़ साहब हैं? बहुत ज़्यादा, गिनती नहीं बता सकते। हाँ, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बात पर हम लोगों को फ़ख्र है कि बरही विधानसभा में हुफ़ाज़ किराम की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है, और इस बात बहुत फ़ख्र है हम लोग को। हाँ, और बिलखुसूस हमारा मोहल्ला जो छोटकी बरी है, सबसे ज़्यादा इसी मोहल्ले में पाया जाता है। जी। अच्छा, मतलब एक थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि जैसे कुरान का शब्द सुनते ही मतलब बहुत सारे लोग ऐसे मतलब बोलते हैं कि कुरान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत है, बहुत सारी चीज़ें सही भी है, लेकिन बोलते हैं कि गलत है। तो क्या लगता है आपको? कुरान में कोई चीज़ें गलत नहीं है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम कभी गलत हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और हमारा कुरान ये अमन का पैगाम देता है पूरी दुनिया में। जो लोग गलत कहता है वो गलत बोलता है, ठीक है। तो फिर एक और हार्ड सवाल आपसे, जैसे कुरान जो है वो अमन का पैगाम देता है, ठीक है, संदेश देता है पूरे समाज को या फिर पूरी दुनिया को, और कुछ कुरान की ऐसी बातें जो लोगों को जाननी चाहिए, या फिर ऐसा जो संदेश जो गलत भ्रम फैलाया गया है समाज में? कुरान की जो सबसे अहम बातें हैं कि लोग उसको सही से पढ़ें, उसको समझें, उस पर अमल करें, और जो अगर सही से कुरान को पढ़ा वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। ये मेरा यकीन है कुरान के प्रति, यकीन है कामिल है कि जो सही से कुरान को पढ़ा, उस पर अमल किया, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है, और यही हमारा कुरान ये पैगाम देता है। जी। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग इनसे सुन लेते हैं कुरान की वो चीज़ें। बताइए, कुछ सुनाइए तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो समाज सेवी हैं और बहुत ही चर्चा में रहते हैं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तो आइए सीधे तौर पे इनसे भी जानते हैं कि आज जो हुआ है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बातें करते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? सबसे पहले आपको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। ख़ास करके आपका चैनल का भी नाम है सच बोल, तो सचमुच में सच बोलने से हर समस्या का समाधान होता है। मेरा शुभ नाम तौकीर रजा है। आप सबों का आशीर्वाद है कि मैं जाति धर्म से उठ करके सभी धर्म के लोगों को मैं सम्मान करता हूँ। जैसे कुरान के बारे में हम लोग पूछते हैं, जैसे कुरान के बारे में आज कहीं ना कहीं दुनिया में एक गलत संदेश फैलाया जा रहा है कि कुरान गलत है, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को आश्वस्त कर दूं कि पूरी दुनिया का एक अजीम किताब कुरान अजीम है, जिसमें एक जर्रा बराबर, जिसको हम लोग एक नोक्ता पॉइंट कहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई ऐब नहीं है, ना उसमें कोई बदला है। जब कुरान नाजिल हुआ तब से आज तक उसमें कोई तब्दील नहीं हुआ है। जब तब्दील नहीं हुआ तो इससे भी आप सोच सकते हैं कि वह कुरान कितना पाक साफ है, जो आज तक उसमें से किसी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। आज जिसके कारण से लोग कहीं ना कहीं कुरान को बदनाम करने के लिए, मुसलमान को बदनाम करने के लिए लोग
कुरान पर सवाल उठाते हैं। मैं आपके माध्यम से मैं बता दूं, कुरान एक सच्चा सीख देता है। कुरान का एक छोटा सा आयत है, यहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सच्चे रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम है। सच्चा रास्ता पर कौन चलेगा? जो कुरान को पढ़ेगा। और कौन पढ़ेगा? जो उसको समझेगा, जो उसको अपने पर अमली जामा पहनाएगा, अपने उस पर अमल करेगा, वही व्यक्ति सच्चा कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति कहलाएगा। तभी आप समझ पाएंगे कि कुरान का क्या संदेश है। कुरान संदेश यह देता है कि आप अमन के साथ रहो, आप भाईचारगी के साथ रहो। कुरान ये नहीं बताता है कि आपके पड़ोसी अगर आपके जाति धर्म से नहीं है तो आप उसको प्रताड़ित करो। कुरान ये कहता है कि अगर आपके पड़ोसी भूखा है और आप खाना खा लिए तो वो खाना आपके लिए बेकार है। आपके ऊपर एक दायित्व बनता है, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी बनता है, एक फ़र्ज बनता है कि अपने पड़ोसी को आप ख्याल करें। आपके ज़ुबान से, आपके रहन सहन से आपकी पड़ोसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो आप सच्चे कुरान के मानने वाले, कुरान के अनुयायी हो सकते हैं। कुरान इस तरह का संदेश देता है। अच्छा, मैं तो समझ गया कि कुरान एक अमन चैन की बात करता है, ठीक है, उसमें संदेश देता है। लेकिन कुरान पढ़ने वाले लोग क्यों मतलब आज इतने बदनाम हैं? जैसे बहुत सारी जगहों पे आप सुनते हैं कि आज वहाँ पे मतलब आतंकवादी की बात मैं डायरेक्टली करता हूँ कि क्यों उन लोग ही आतंकवाद मतलब होता है कुरान पढ़ने वाले लोग। मैं इस पर आपको क्लियर कर दूं कि कुरान पढ़ने वाले आज दहशतगर्द के नाम से जाने जा रहे हैं, या दहशतगर्द के उसके ऊपर ठेपा लगाया जा रहा है। वह कुरान पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, वह कुरान सचमुच में पढ़ता तो कुरान को पढ़ना, कुरान को अमल करना, कुरान को अपने ऊपर लागू करना, ये सारी बातें में कहीं ना कहीं अंतर है। वह व्यक्ति कुरान नहीं पढ़ा है, वह व्यक्ति सिर्फ एक नाम के लेकर के बदनाम है, वह मुसलमान है। हर व्यक्ति, हर मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता है। अभी आप देखें कि कुछ खुशनुमा मंजर मिला। इस खुशनुमा मंजर में जो 18 साल का बच्चा जो पूरे कुरान को अपने सीने में हिफ्ज कर लिया, आप उस कुरान से बोलेंगे आज कुरान से हमें दूर भी कर देंगे तो वह बच्चा अपने सीने से कुरान निकाल के आपको बताएगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, हमारे सीने में कुरान महफूज है। तो जिसने कुरान नहीं पढ़ा तो वो जाहिर सी बात है कि आप जिस जगह को आप बात करेंगे तो कुरान कहीं एक जर्रा बराबर में भी तब्दीली की बात नहीं करता, भेदभाव की नहीं बात करता। मतलब आपका कहना ये है कि कुरान सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि उसे समझना है और अपने हृदय में उसे समाहित करना है, तभी आप अच्छे रास्ते पे चल पाएंगे, है ना? अच्छा, तो अभी और भी हमारे साथ एक हैं और ये शिक्षक भी रह चुके हैं, तो आइए थोड़ा इनसे भी बातें करते हैं। क्या कहेंगे सर, मतलब कुरान के ऊपर क्या कहेंगे आप? मतलब पहले वो बताइए। कुरान के बारे के मुतालिक ये कहेंगे कि ये कुरान सिर्फ़ एक मुसलमान ही के लिए नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी इंसान पैदा किए गए हैं सभी के लिए एक रहनुमाई करता है और एक खुदा, एक रब की इबादत का हुक्म देता है। और एक खुदा की इबादत करने से इंसान दूसरे खुदाओं से जो झूठे हैं, जो दुनिया में किसी तरह से वो किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं, वैसे लोगों की इबादत से कुरान मना करता है, रोकता है। दूसरी खूबी कुरान की यह है कि कुरान हर इंसान के साथ ऐसा सुलूक और अदब के साथ पेश आने का हुक्म देता है जैसे कुरान अल्लाह की इबादत का जहाँ हुक्म दिया, साथ ही माँ बाप के भी एहतराम करने का हुक्म दिया है। बड़ों के साथ, छोटों के साथ प्यार मोहब्बत का सलूक सिखाया है। अपने जाने पहचाने या गैर जाने पहचाने के साथ बहुत ही नर्म दिली से गुफ्तगू और बातचीत करने का हुक्म दिया है। और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दे, किसी को ऊपर जुल्म ना करे, इन तमाम बातों से कुरान मना करता है। जैसे मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन आज कहीं ना कहीं कुरान पढ़ने वाले लोग ही मतलब आतंकवादी निकल रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? अभी देखिए हमारे देश में जो हमला हुआ, उन्होंने मतलब जात पूछ करके और उन्होंने मतलब हत्या किया है ना? सुने हैं ना पहलगाम के बारे में, तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस पर हम ये कहेंगे, उसमें हम सहमत थोड़ा सा ये करके ज़ात के बारे में जो कहा जा रहा है, ये उसमें हमारे हिंदू भाई ही नहीं मारे गए हैं, उसमें मुस्लिम कौम भी मारे गए हैं। अगर लोग जो ये कहते हैं तस्वुर जहन में कर लिए हैं कि जात पूछ करके मारा गया, तो अगर जात पूछ करके मारा गया हम मान लें तो उसमें मुस्लिम लोग नहीं मारे जाते। क्या ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम मारे गए हैं कि नहीं?
जिसमें हालांकि हम लोग सारे मुसलमान इस पर बहुत ही अफसोस करते हैं कि दुश्मन आकर के हमारे घर में आकर के इस तरह से जुल्म ढाए, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और रह गया पाकिस्तान वो एक अलग देश है, ये हमारा देश हिंदुस्तान है, हम इसकी हिफाजत करेंगे और यहाँ हम इसका गुण गाएंगे और इसकी भलाई और तरक्की के लिए हम सोचते हैं। और जो लोग ऐसा जुल्म ढाते हैं उसको सख्त कड़ाई के साथ सज़ा देना चाहिए और दुनिया वालों को, पूरे दुनिया के लोगों को ये पता चल जाए कि हिंदुस्तान के लोगों को गोया कि किसी तरह से जुल्म करना ये आसान नहीं है। ये हम लोगों का ये नज़रिया है, कुरान का भी नज़रिया है कि हम अपने वतन की हिफाजत करें। और इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम लोग कलमा पढ़ते हैं, वो जब मक्का छोड़ करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो मक्का उनका असल वतन था, तो मक्का ही को हमेशा याद करते थे। जो लोग भी जाते थे तो पूछते थे कि मक्का वाले कैसे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग की जन्मभूमि है ये, हम लोग यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारा मुल्क है, हम इसकी आज़ादी के लिए, इसकी भलाई के लिए इस पर जान दिल से कुर्बान हैं। इसको हर मुसलमान मोहब्बत की निगाह से देखता है और मोहब्बत ही कायम करता है। भले जो लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को तो गलत सलत बयान कर देते हैं, तो उनको नासमझी है ना। जो समझदार बहुत से हिंदू बरादरी में भी बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो हक क्या है और बातिल क्या है उसको समझ रहे हैं। तो मुसलमान के नाम पर कोई जुल्म ढाता है तो जो जुल्म ढा रहा है उसको सज़ा मिलना चाहिए, न कि सारे मुसलमानों को इस तरीके से मतलब आका जाए, ये अच्छी बात नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब। और आपने क्या चीज़ की तालीम हासिल की? हमने तालीम हासिल किया है उर्दू, अरबी, फ़ारसी अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से। 1980 में ये इसी तरीके से दस्तारबंदी लेकर के हम आए और 1980 से हम हर कौम के लिए, हमारे पास मुस्लिम लोग भी आते हैं, हिंदू भाई लोग भी आते हैं और उनकी हम जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उसकी मदद करते हैं। कोई बीमार पड़ता है तो उसको हम पानी भी दम करके देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे शफा दे देता है। तो इस तरीके से मेरा खिदमत चल रहा है और मैं आज यहाँ सिर्फ हमारे मुस्लिम भाई नहीं बल्कि तमाम हिंदू भाई भी मेरा इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। मैं इस पर एकदम बिल्कुल यकीनी तौर पर बोल रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई लोग भी मेरा बहुत खातिर करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं। मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी जान माल की हिफाजत फरमाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फ़िलहाल हम लोग विदा लेते हैं। मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।